हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रख रहे हो एंड डेली इनर वर्क भी कर रहे हो। चलिए बात करते हैं मेन टॉपिक की, यानी कि थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया हुआ, डीएम के अवेकनिंग के 11 साइन, है ना। यानी कि मैं आपको अब बताऊंगी कि अवेकनिंग तो स्टार्ट होती है, मैंने पहले भी वीडियो डाल रखे डीएम की अवेकनिंग कैसे स्टार्ट होती है। और आज ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये बना रही हूँ उनके डीएम की, यानी कि डीएम की अवेकनिंग के 11 साइन, किस किस प्रोसेस से डीएम होकर गुजरते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीएम की अवेकनिंग, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट, मैं सबसे पहला पॉइंट आपको बताऊंगी और आई होप आप सब बहुत ध्यान से सुनोगे। सबसे पहला पॉइंट है, देखिए जब भी डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो उनको थर्ड पार्टी से ट्रिगर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि डीएम को कुछ नहीं पता होता इस चीज़ के बारे में, लेकिन फिर भी डीएम को थर्ड पार्टी से ट्रिगर दिया जाता है। और थर्ड पार्टी डीएम की लाइफ में कोई भी हो सकती है, उनके पेरेंट्स हो गए या फिर उनकी मनी। ठीक है, वो अपने जो भी उनका करियर होता है मनी को लेकर, वो भी उनका एक ब्लॉकेज होता है, वो भी उनकी थर्ड पार्टी होती है। यानी कि मान लीजिए पेरेंट्स हो गए, मनी हो गई, ठीक है, या उनकी वाइफ हो गई, गर्लफ्रेंड हो गई, उनसे ही उनको ट्रिगर दिया जाता है। चलिए दूसरा साइन जानते हैं। दूसरा साइन है डीएम की हेल्थ इशू, यानी कि डीएम के वो सारे हेल्थ इशू ऊपर आने लगते हैं जिससे वो काफ़ी टाइम से घिरे होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो भी स्टक एनर्जी होती है वो सारी बाहर आने लगती है। और डिवाइन चाहते हैं कि अब वो उन सब प्रॉब्लम्स को फेस करें, तो उनके जो हेल्थ इशू होते हैं वो सब बाहर आने लगते हैं। तीसरा साइन है डिवाइन मैस्कुलाइन को उनके ही करियर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, यानी कि उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ती है। एक एक करके उनके सामने प्रॉब्लम्स आने लगती है, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यानी कि करियर में फाइनेंशियल में बहुत ज़्यादा लॉसेस होने लगते हैं। चौथा साइन है डिवाइन मैस्कुलाइन को नाइट ऑफ सोल से गुजरना पड़ता है। डिवाइन उनको सोल शॉक देना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि ट्रिगर देना स्टार्ट कर देते हैं। जो उनका पहला ट्रिगर होता है, सबसे जो दर्दनायक होता है, वो सबसे पहला ट्रिगर होता है। उससे पहले तो बहुत छोटे ट्रिगर उन्हें दिए जाते हैं, लेकिन ये वाला ट्रिगर थोड़ा बिग होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, पांचवा साइन है डिवाइन डीएम को, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन को सेल्फ लव से रूबरू करवाते हैं, यानी कि सेल्फ लव उन्हें सिखाते हैं कि खुद से प्यार करना कैसे, खुद से प्यार कैसे करते हैं, या फिर अनकंडीशनल लव कैसे करते हैं, ये डिवाइन उन्हें सिखाते हैं। छठा साइन है डिवाइन मैस्कुलाइन को अब वो सारे साइन देना स्टार्ट कर देते हैं जो सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन को दिखाए जाते हैं, जैसे कि एंजल्स नंबर हो गए, या अर्धनागेश्वर की फ़ोटो हो गई, बटरफ्लाई हो गई, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के होते हैं या शिव शक्ति के साइन होते हैं, वो सारे साइन डीएम को दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। और डिवाइन डीएम को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। सातवां साइन है, जब डिवाइन मैस्कुलाइन सेल्फ लव में आ जाते हैं तो वो ना थोड़े से घमंडी हो जाते हैं, यानी कि सब कुछ अपने आप को समझने लगते हैं कि सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ, यानी कि ईगोइस्टिक। तो वो पहले से भी होते हैं, घमंडी पहले से भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर और भी घमंड आ जाता है कि अब तो मैं हूँ और मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ तक कि डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन के वो सारे दिए गए साइन, ठीक है, जो उन्हें जर्नी के हिसाब से दिखाए जाते हैं, इतना घमंड उनमें आ जाता है कि वो सारे साइन डिवाइन मैस्कुलाइन इग्नोर करते जाते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, डिवाइन अपना गेम खेलते ही खेलते हैं, यानी कि डिवाइन फिर से डिवाइन मैस्कुलाइन को ट्रिगर देना स्टार्ट कर देते हैं, और इतने ज़्यादा ट्रिगर देना स्टार्ट कर देते हैं कि जो भी उनकी थर्ड पार्टी होती है उन सब से उन्हें ट्रिगर मिलना फिर से स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि डिवाइन मैस्कुलाइन को खुद नहीं समझ आता कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। फिर से वो
थोड़े से दर्द में आते हैं, सैडनेस एनर्जी में आते हैं, क्योंकि कई बार कई सारे ट्रिगर्स डीएम को दिए जाते हैं हर जगह। मतलब उन्हें जब भी वो घमंड दिखाते हैं, ईगो दिखाते हैं, तो उन्हें जब भी ट्रिगर डिवाइन देते हैं कि अपने सेल्फ रिलाई उसमें आओ, यानी कि सेल्फ लव में आओ, एक प्योर सोल में आओ, तो डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत सारे ट्रिगर फिर से मिलना स्टार्ट हो जाए। 8वां साइन है, जब डीएम को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि अब यहाँ पर करना क्या है, कैसे करना है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन को इनर वर्क से रूबरू करवाते हैं, यानी कि इनर वर्क से जोड़ने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन इनर वर्क करे, अपने खुद की हीलिंग करे। वैसे देखिए डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन का जो इनर वर्क करवाने का स्टाइल होता है या जो भी है प्रोसेस होता है वो बहुत अलग होता है, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलाइन का जो इनर वर्क करने का प्रोसेस होता है वो डिवाइन उन्हें अपने तरीके से करवाते हैं। आप ऐसे समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन को उनकी जो हीलिंग होती है, इनर वर्क होता है, वो डिवाइन यानी कि यूनिवर्स खुद अपने तरीके से करवाता है। यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन का जो इनर वर्क होता है वो डिवाइन फेमिनाइन के इनर वर्क से थोड़ा सा अलग होता है। डिवाइन जो रहते हैं यहाँ पे वो अपने तरीके से ही डिवाइन मैस्कुलाइन को गाइड करते हैं, जबकि यहाँ पे जो डिवाइन मैस्कुलाइन इनर वर्क करते हैं वो थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन को भी अपने सातों चक्र पर काम करना होता है, ठीक है। धीरे धीरे करके वो अपने सातों चक्र पर काम करते हैं। 9वां साइन है, जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपने सातों चक्र पर काम करते रहते हैं, यानी कि उनके जो सातों चक्र होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जब जाके उनकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होती है, यानी कि जो उनकी कुंडलिनी शक्ति होती है वो जागृत होती है, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होती है, जो बहुत ज़्यादा उनके लिए दर्दनायक होती है, क्योंकि उनके जितने भी कार्मिक कनेक्शन होते हैं, फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, गर्लफ्रेंड हो गई या फिर वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, वो सारे कार्मिक कनेक्शन एक एक करके ऊपर आने लगते हैं। उनके वही सारे कार्मिक उनको बार बार ट्रिगर करते हैं, एक के बाद एक ट्रिगर, एक के बाद एक ट्रिगर। और यहाँ पर भी डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत ज़्यादा डार्क नाइट सोल से गुजरना पड़ता है, जो उनके लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन अंदर से बहुत रोने लगते हैं, यहाँ तक कि वो अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। साइन है, इन सारे प्रोसेस के बाद, यानी कि जो भी मैंने आपको 9 साइन बताए हैं, वो 9 साइन के बाद जब डीएम का ये सारा प्रोसेस, वैसे भी बहुत लंबा चलता है डीएम का, लेकिन इन सारे प्रोसेस के बाद वो एक दर्दनायक सोल बन जाती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं। वो सिर्फ हर जगह डिवाइन को ढूंढते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, अपनी डीएफ को ढूंढते हैं और उन्हें ही बार बार पुकारते हैं। जब जाकर यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन को फिर असली सहारा डिवाइन का मिलता है, यानी कि डिवाइन उन्हें फिर से रूबरू करवाते हैं सेल्फ लव से। डिवाइन उनको सहारा देते हैं और उनको रास्ता दिखाते हैं कि अब आगे उन्हें क्या करना है। और यहीं पे डिवाइन मैस्कुलाइन एक स्पिरिचुअल बन जाते हैं, यानी कि भगवान को मानने लगते हैं, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। पहले भी करते थे, लेकिन अब उन्हें पता लग जाती है कि डिवाइन की वैल्यू क्या है, डिवाइन कौन है और वो कैसे उनकी सहायता कर रहे हैं या उन्हें कैसे रास्ता दिखा रहे हैं। और वो बहुत ज़्यादा भक्ति से जुड़ जाते हैं, या जैसे भी डिवाइन उन्हें गाइड करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन जाते हैं। यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन अपना कनेक्शन डिवाइन से जोड़ लेते हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जोड़ लेते हैं और वो एक प्योर सोल बन जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है डिवाइन मैस्कुलाइन के अवेकनिंग का, ये बहुत ज़्यादा लंबा चलता है, क्योंकि उनको एक के बाद एक ट्रिगर का सामना करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, ये थे डिवाइन मैस्कुलाइन के अवेकनिंग के साइन। अगर आपको वीडियो समझ आई हो, आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया हो, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि न्यू वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ताकि आपको ट्विन फ्लेम से जो भी रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हो। गाइडेंस आप लेना चाहते हो या फिर पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हो तो मुझसे व्हाट्सएप कांटेक्ट आप कर सकते हो।